मॉर्निंग क्लास। तो हम वन डायमेंशनल एरेज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट है आपका डिलीशन। हम वन डायमेंशनल एरे में कैसे किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो एलिमेंट डिलीशन रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग वन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम लीनियर एरे। अगर हमने किसी लीनियर एरे से कोई एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसको हम डिलीशन कहेंगे। डिलीशन अगर हमने किसी एरे के लास्ट में करनी हो तो वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, उस एलिमेंट को हम सिंपली डिलीट कर देंगे। बट अगर हमने कोई एलिमेंट को मिडिल से डिलीट करना हो, किसी एरे के मिडिल से डिलीट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके बाद वाले सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आप ये हमने ये इंसर्शन में भी यूज किया था एरे, तो इस एरे में आपके jth लोकेशन पर एजे एलिमेंट है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जब हम इस एजे एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो j+1 लोकेशन पर एलिमेंट है उसको jth लोकेशन पर लाना पड़ेगा, जो j+2 लोकेशन पर एलिमेंट है उसको j+1 लोकेशन पर लाना पड़ेगा, और सिंपली जो mth लोकेशन पे एलिमेंट है उसको m-1 लोकेशन पर लाना पड़ेगा, और आपकी mth लोकेशन यहाँ पर वेकेंट रह जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने दिखाया हुआ aj को हमने डिलीट कर दिया, aj+1 ऊपर आ गया, फिर aj+2 फिर एक स्पेस ऊपर आ गया, सिमिलरली am वाला भी आपका एक स्पेस ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना होगा एरे में, तो उसके बाद वाले सभी एलिमेंट्स को हमें एक पोजीशन ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम हमने सपोज किया है कि एक लीनियर एरे है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, और उसमें से हम jth एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम del वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, aj एलिमेंट जिसको हमने डिलीट करना है उसको हमने del वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने i की वैल्यू को j इनिशियलाइज किया, जहां से हमने जिस लोकेशन पर वो एलिमेंट था जिसको हमने डिलीट किया है, डिलीट करना है। तो उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, वो लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू m से कम है। जब तक i की वैल्यू m से कम है तब तक वो लूप चलेगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी while i is less than equal to m-1। तो लेस देन इक्वल टू m-1 दैट मींस जब तक m से वैल्यू उसकी कम है i की वैल्यू तब तक ये लूप चलेगा। लूप में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू i+1 लोकेशन पे है उसको ai में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ai+1 में जो वैल्यू थी उसको हमने ai में स्टोर करवा दिया, और i की वैल्यू हम i+1 कर दिया। ये प्रोसेस हम हर स्टेप पे करते जाएंगे तब जब तक i की वैल्यू m से कम है। जैसे ही ये लूप खत्म होगा दैट मीन्स हमने सभी वैल्यूज को j के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को एक एक पोजीशन आपका ऊपर शिफ्ट कर दिया। लास्ट में हम एरे की जो लेंथ थी वो पहले m थी, अब हम उसको चेंज करके m-1 कर देंगे। तो ये आपका एल्गोरिथम हो गया डिलीशन का। ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है सी लैंग्वेज में, तो क्वाइट सिमिलर है जैसे इंसर्शन हमने किया था, और एल्गोरिथम को यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। हमने एक एरे ए लिया जिसमें हम मैक्सिमम 20 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूजर से पूछा कि आप उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, और वो वैल्यू हमने m में स्टोर कर दी। उसके बाद हमने यूजर से वो एलिमेंट्स पूछे कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स जो डालना m एलिमेंट्स जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें वो आप इंसर्ट कर दें। तो इसके लिए हमने एक लूप चलाया और हम यूजर से वैल्यू जो भी वैल्यू हमने ली वो a k में स्टोर कर दी, जिसमें k की वैल्यू 1 से लेके आपकी m तक है। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर से पूछा यहाँ पर कि आप कौन सी पोजीशन का एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, और वो पोजीशन हमने j में स्टोर करवा ली। उसके बाद जो ये लूप है ये वही लूप है जो आपने एल्गोरिथम में हमने अभी डिस्कस किया था। हम व्हाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक i की वैल्यू m से कम है, और हर बार ai = ai+1 कर देंगे और i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है i++। ठीक है, और लास्ट में हम जब हमने सारे एलिमेंट्स को हम एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हम एरे में अब m की बजाय m-1 एलिमेंट्स होंगे, तो इसलिए हम m की वैल्यू को चेंज कर देंगे m-1। ठीक है, लास्ट में हमने दोबारा से वही एरे को एक बार दोबारा से प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है सी लैंग्वेज में हम डिलीशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एरे। जैसे वन डायमेंशनल एरे में आपको सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती थी, टू डायमेंशनल एरे में आपको दो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आपने किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर टू डायमेंशनल एरे में आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हमारे दो सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। टू डायमेंशनल एरे को हम रेक्टेंगुलर एरे या मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। कोई भी एलिमेंट अगर हमने टू डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आई आपका क्या होगा, रो का नाम, रो का नंबर। पहला जो इंडेक्स आई है वो आपका होगा रो नंबर और जो दूसरा इंडेक्स जे है वो आपका होगा कॉलम नंबर। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने कुछ डाटा एंटर करना है जिसमें 5 रोल नंबर है और हर रोल नंबर के आपने 3 पेपर्स के मार्क्स एंटर करने हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो ये आप इसके लिए आप टू डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट स्टूडेंट के जो पहले पेपर का नंबर होंगे वो A11 में स्टोर होंगे, फर्स्ट स्टूडेंट के जो सेकंड पेपर के मार्क्स होंगे वो 1-2 में और थर्ड पेपर के 1-3 में। सिमिलरली सेकंड स्टूडेंट, फिर थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट और फिफ्थ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके किसी भी टू डायमेंशनल एरे में अगर आपकी m रोज है और n कॉलम्स है तो उसका मतलब उस एरे में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। और उस एरे को हम राइट कर सकते हैं a 1 से लेके m तक, कोमा 1 से लेके n तक। दैट मींस रो जो है उसकी 1 से लेके m तक है और जो कॉलम्स है उसके 1 से लेके n तक है। और अगर हमने किसी जनरलाइज्ड वे में लिखना हो तो यहाँ पर हम उसका a से लेके लोअर बाउंड 1 से लेके अपर बाउंड 1, फर्स्ट डायमेंशन दैट इज रो डायमेंशन, लोअर बाउंड 1 से लेके अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड 2 से लेके लोअर बाउंड अपर बाउंड 2 तक। ठीक है, तो इसमें अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं UP1 माइनस LP1 प्लस 1 इंटू UP2 माइनस LP2 प्लस 1। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेमोरी में आप 2D या टू डायमेंशनल एरेज को कैसे स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो एक लीनियर वे में होती है, तो उसमें हम टू डायमेंशनल एरे का डाटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको हमने लीनियर वे में ही स्टोर करना पड़ेगा। और अगर हमने लीनियर वे में स्टोर करना है तो उसके लिए आपके दो तरीके हैं, एक तो रो मेजर स्टोरेज और एक है कॉलम मेजर स्टोरेज। तो इसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप के तरीके हैं जिससे हम टू डायमेंशनल को, 2D एरेज को लीनियराइजेशन के वे में मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे है जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम्स हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि हमारा हर एलिमेंट को एक सिंगल मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होगी स्टोरेज के लिए। तो एक एलिमेंट को अगर हमने स्टोर करना है तो उसको सिर्फ एक सिंगल मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम उसको दिखाएं तो जो आपकी रो होगी तो पहली रो में आपके एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। तो एक रो में आपका रो सेम रहता है और कॉलम्स चेंज होते रहते हैं, और सिमिलरली कॉलम में आपका कॉलम सेम रहता है, रो की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस वे में टेबुलर फॉर्म है। अब इसको हमने मेमोरी में कन्वर्ट करना हो तो पहला तरीका है रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम सभी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के स्टोर करेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद हम सेकंड रो के एलिमेंट्स सीक्वेंस में स्टोर करेंगे एंड सो ऑन, जितनी भी रोज होंगी। ये हमने दिखा रखा है। तो पहले हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट स्टोर किए। फर्स्ट रो के आपके एलिमेंट्स कौन से थे, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो यहाँ पर हमने पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 को स्टोर किया। सेकंड रो के एलिमेंट स्टोर करेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है आपके, 2 1 2 2 2 3 2 4। और उसके बाद थर्ड रो, और ऐसी जितनी भी रोज है उसके एलिमेंट्स हम स्टोर करते, उसके एलिमेंट्स हम स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होंगे, हम पहले फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में स्टोर करेंगे और सो ऑन। जैसे हमने आपका एग्जांपल देखा था, तो इसमें एक कॉलम में आपके पहले कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 1 3 1। अगर हमने इसको स्टोर करना है कॉलम मेजर स्टोरेज में तो पहले आप
फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्टोर करेंगे 1 1 2 1 3 1, सेकंड कॉलम के 1 2 2 2 3 2, फिर थर्ड कॉलम के 1 2 1 3 2 3 3 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम हर कॉलम वाइज आपके एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो दो टाइप की स्टोरेज है, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर स्टोरेज या कॉलम मेजर ऑर्डर। और इसमें रो मेजर में आप पहले फर्स्ट रो स्टोर करेंगे, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। कॉलम मेजर में पहले आप फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स और फिर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद है आपका एड्रेस कंप्यूटेशन। हम 2D एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एड्रेस एलिमेंट का एड्रेस किस पे डिपेंड करेगा कि हमने वो एलिमेंट्स किस ऑर्डर में स्टोर किए हैं, रो मेजर ऑर्डर में या कॉलम मेजर ऑर्डर में। अगर हम जनरलाइज्ड वे में किसी एलिमेंट का एड्रेस बताएं तो वो बेस एड्रेस होगा प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट हैं वो कितने एलिमेंट हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एलिमेंट को जितनी भी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर बेस एड्रेस को हम बेस से रिप्रेजेंट करेंगे, हर एलिमेंट के साइज को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज को M से और नंबर ऑफ कॉलम्स को N से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर रो मेजर ऑर्डर है तो उसमें हम AIJ का एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम बेस का एड्रेस लिखेंगे प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर AIJ से पहले कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करेंगे और उनको W से मल्टीप्लाई कर देंगे। W मींस एक एलिमेंट को स्टोर करने में आपकी कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन i-1 रो, क्योंकि अगर ith रो में आपका एलिमेंट है और हम रो मेजर में स्टोर कर रहे हैं तो दैट मींस i-1 रो तो को कंप्लीट है। तो i-1 रोज में जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले वो काउंट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे ith रो में कितने एलिमेंट्स हैं जो कॉलम J से पहले हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट Jth कॉलम में है, J से पहले कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करेंगे फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे W से। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस प्लस में i-1 इंटू n है। तो एक रो में n एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि एक रो में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने एलिमेंट्स होंगे। तो एक रो में आपका n एलिमेंट्स है तो i-1 रो में कितने एलिमेंट्स होंगे i-1 इंटू n, फिर हम प्लस करेंगे क्योंकि एलिमेंट हमारा jth कॉलम में है तो प्लस में j-1 एलिमेंट्स, और इन दोनों को सम करने के बाद हम उसको w से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम कॉलम मेजर ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बस स्वैप हो जाएगा, तो बेस प्लस में i-1 की जगह j-1 और इंटू में आपका m हो जाएगा प्लस में i-1 इंटू w। तो ये आपका हो जाएगा। अगर कॉलम मेजर स्टोरेज है एड्रेस कंप्यूटेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर रो मेजर ऑर्डर है तो उसकी एड्रेस कंप्यूटेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपके जो स्पेशल टाइप ऑफ एरेज हैं या एक मल्टी डायमेंशनल एरे रह रहा है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।